सुंदर सा जंगल जिसमें कई खूबसूरत पेड़ और फूल वाले पौधे थे। एक सुंदर से पेड़ पर गौरैया चिड़िया का एक छोटा सा घोंसला था। गौरैया चिड़िया के 3 छोटे छोटे बच्चे थे। गौरैया चिड़िया के ठीक बगल वाले पेड़ पर एक दुष्ट कौवा रहता था जिसका नाम टीटी था। एक दिन की बात है, गौरैया चिड़िया अपने बच्चों के साथ घोंसले में बैठी हुई थी। तभी टीटी कौवा उड़ते हुए उसके पास आकर बैठ जाता है और कहता है, अरे चिड़िया जी, आप सारा दिन यहीं बैठी रहती हो, फिर अपने नन्हे नन्हे बच्चों को भोजन कैसे करवाती हो? टीटी भाई, आप इस बात की चिंता क्यों कर रही हो? मैं अपने बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ। ये अपने बच्चों को लेकर बहुत घमंड करती है ना। एक दिन इसके सारे बच्चों को कहीं दूर छोड़ाऊंगा। मैं जानता हूँ आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे और आप अकेले ही अपने तीनों बच्चों का ध्यान रखती हो, पर आप चिंता क्यों करती हो? मेरा घर बगल में ही है। आपको कहीं भी जाना हो तो बेझिझक जा सकती है। इन बच्चों का मैं अच्छे से ध्यान रखूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर मुझे कहीं जाना होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। टीटी बहुत ही दुष्ट पक्षी था। वो अपने से छोटे परिंदों के बच्चों को हमेशा घोंसले में से उठाकर नीचे फेंक देता था, जिससे बच्चों की जान चली जाती थी। उसकी नजर हमेशा गौरैया चिड़िया के बच्चों पर थी। एक दिन गौरैया चिड़िया टीटी के घर आती है और कहती है, टीटी भैया कहाँ हो? अरे क्या हुआ बहन जी, कोई समस्या तो नहीं है ना? अरे नहीं नहीं, कोई समस्या नहीं है। वो क्या है ना, मैं थोड़े समय के लिए बाहर जा रही हूँ। क्या आप मेरे बच्चों का थोड़े समय के लिए ध्यान रखेंगे? यही तो मैं चाहता था कि इस चिड़िया के बच्चे अकेले में मुझे मिले। ही 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 ही। अरे कैसी बातें करती हो बहन जी, आखिर एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है। आप जाइए, मैं आपके बच्चों का अच्छे से ध्यान रखूंगा। गौरैया चिड़िया वहाँ से उड़कर चली जाती है और वो टीटी उन बच्चों के पास चला जाता है। गौरैया चिड़िया के नन्हे मुन्ने बच्चे ची 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 करने लगते हैं। वो छोटे होने के कारण अभी बात नहीं कर सकते थे और टीटी इसी बात का फायदा उठाने यहाँ आया था। ही 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 ही। क्या हाल है बच्चों, इतने दिनों बाद मुझे तुम्हें सताने का मौका मिला है। इतना सुनहरा मौका मैं अपने हाथों से कैसे जाने दूं? नन्हे नन्हे बच्चे टीटी की बात सुनकर घबरा जाते हैं। बच्चों, ये घोंसला सिर्फ मेरा है और यहाँ सिर्फ मेरी संतानें रहेंगी। तुम्हारी माँ जबरदस्ती मेरे इस घोंसले में आकर बैठी है। मुझे तो तुम्हें यहाँ से दूर करना ही होगा। तभी टीटी एक बच्चे को उठाता है और इतनी ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। वो नन्हा सा बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद वहीं दम तोड़ देता है। वो बच्चे कुछ बोल नहीं पाते, बस ची ची करते रहते। नन्हा सा बच्चा इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है। उस दुष्ट टीटी को उस बच्चे पर जरा भी दया नहीं आई। अरे देखा बच्चों, तुम्हारे भाई कैसे नीचे गिरकर मर गया। चिंता ना करो, एक दिन तुम्हारा भी यही अंजाम होगा। गौरैया चिड़िया ने टीटी पर भरोसा करके अपने नन्हे नन्हे बच्चों को उसके हवाले छोड़ दिया था, पर उसे ये कहाँ पता था कि ये एक दुष्ट पक्षी है। अरे बच्चों, अब तो तुम्हारी माँ के आने का समय हो गया है। अब मुझे नाटक करना होगा ताकि तुम्हारी माँ को मुझ पर शक ना हो कि मैंने ही अपनी हाथों से कारनामा किया है और तुम तो कुछ बोल नहीं पाओगे। टीटी अपने आप को लाल रंग से रंग देता है और गौरैया चिड़िया के उस बच्चे के पास जाकर लेट जाता है जिस बच्चे को उसने अपने हाथों से मारा था। थोड़े समय बाद गौरैया चिड़िया अपने घर लौट आती है। अरे, मेरा एक बच्चा कहाँ चला गया? मैंने तो टीटी भाई साहब को यहाँ बच्चे के पास छोड़कर गई थी। कहाँ गए टीटी भाई साहब? और मेरा बच्चा कहाँ है? गौरैया चिड़िया के बच्चे कुछ बोल नहीं पाते और वो बस ची 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 करते रहते हैं। तभी नीचे से टीटी आवाज लगाता है, हाय, मर गया रे, पूरी हड्डी पसली टूट गई रे मेरी। गौरैया चिड़िया टीटी को जख्मी हालत में देखकर नीचे आती है। तभी उसकी नजर अपने बच्चे पर पड़ती है जिसकी मृत्यु हो गई थी। ये मेरे बच्चे को क्या हो गया? ये नीचे कैसे गिर गया?
मुझे क्षमा कर दो बहन। मैं बच्चे के साथ बात कर रहा था तभी तुम्हारा ये बच्चा अचानक नीचे गिर गया और मैं उसे बचाने के लिए नीचे आया तो मुझे वो पेड़ लग गया जिसकी वजह से मैं जख्मी हो गया हूँ। मुझे क्षमा करना बहन, मैं तुम्हारे बच्चे को बचा नहीं पाया। गौरैया चिड़िया ये देखकर बहुत रोने लगती है। उसे अपने बच्चे का बहुत गहरा सदमा पहुंचता है। इधर टीटी अपने घर खुशी खुशी वापस आ जाता है। अरे मुझे इन दोनों बच्चों का भी कुछ करना होगा वरना ये बोलने लगे तो मैं बोलने लायक नहीं रहूंगा। यूं ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन गौरैया चिड़िया टीटी के घोंसले में प्रवेश करती है। अरे बहन जी आप यहाँ? मुझे क्षमा करना टीटी जी, मैं अपने बच्चे के गम में आपका हाल पूछना ही भूल गई। आपने बहुत कष्ट किया था मेरे बच्चे को बचाने में। बेचारी गौरैया चिड़िया उसी का हाल पूछने आई जिस राक्षस ने उसके नन्हे बच्चे को जान से मारा था। अरे बहन जी आप क्षमा क्यों मांगती हो? क्षमा तो मुझे आपसे मांगनी चाहिए कि मैं आपके बच्चे को बचा नहीं पाया। नहीं भाई साहब, आपने तो मेरे बच्चों का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था। शायद मेरे ही भाग्य में यही लिखा होगा। ये कहकर गौरैया चिड़िया अपने घर चली जाती है। एक दिन अचानक बहुत तेज तूफान आता है और गौरैया चिड़िया तूफान की वजह से अपने घर नहीं जा पाई। इसलिए वो सामने वाले पेड़ पर रुक गई ताकि तूफान कम होने पर वो अपने घर जा सके। ये क्या, गौरैया चिड़िया तो अपने घर पर ही नहीं है और तूफान भी बहुत तेज है। यही सही मौका है उसके दोनों बच्चों को रास्ते से हटाने का। टीटी उड़ता हुआ गौरैया चिड़िया के घोंसले में आ जाता है। वहीं दूर से गौरैया चिड़िया कौवे को देख लेती है। तभी टीटी गौरैया चिड़िया के एक बच्चे को उठाता है और उस तूफान में फेंक देता है। अरे ये टीटी भाई ने मेरे बच्चे को तूफान में क्यों फेंक दिया? गौरैया चिड़िया ये देखकर बहुत गुस्सा हो जाती है और वो तूफान में उड़ते हुए अपने घर की ओर आती है। ये क्या कर रही हो टीटी? तुमने मेरे बच्चे की जान क्यों ली? ये मेरा आशियाना है और यहाँ सिर्फ मेरी संतानें रहेंगी। तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा वरना मैं तुम्हारे सारे बच्चों को मार दूंगा। मैंने तुम पर भरोसा किया था और तुमने ही मेरे साथ विश्वासघात किया है। भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। तुमने मेरे दोनों बच्चों को जान से मार दिया। मेरे नन्हे बच्चों पर तुम्हें जरा सी भी दया नहीं आई। गौरैया चिड़िया बहुत रोने लगती है। उसे अपने नन्हे नन्हे बच्चों की मौत का बहुत अफसोस होता है। तुम मेरा कुछ नहीं कर पाओगी, देखना अब मैं तुम्हें भी जान से मार दूंगा, फिर ये सारा आशियाना मेरा होगा। ही 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 ही। तभी उस तूफान में एक बड़ी सी लकड़ी उड़कर आती है और सीधा टीटी के मुंह पर लगती है, जिसकी वजह से टीटी वहीं मर जाता है। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है असल में वही उस गड्ढे में गिर जाता है।